नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार की पुलिस पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी बिहार की पुलिस की मिली भगत से ही शराब की तस्करी और शराब का धंधा बिहार में फल फूल रहा है, वो भी प्रशासन की नाक के नीचे। और इसकी वानगी कई बार देखी गई है। लेकिन जिस खबर को हम बताने के लिए आपके सामने आए हैं, उस खबर को आप सुनिएगा तो हैरान रह जाइएगा। ये खबर दरअसल हमने आपको सितंबर के महीने में भी बताई थी, जब बिहार के हाजीपुर के सराय थाने में थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी शराब के धंधेबाज को शराब बेचते हुए रेड हैंडेड पकड़े गए थे। यह खबर जब हमने आपको बताई थी तो यह भी बताया था कि पिकअप पर लादकर जो जब्त की गई शराब थी थाने में, उसी शराब को थानाध्यक्ष और जो पुलिसकर्मी इनके साथ मिले हुए थे, उन्होंने शराब बेचने का फैसला लिया और आधी रात में ही ये पकड़े जाते हैं। अब खबर यह है कि ये तब तक तो निलंबित किए गए थे, अब तक सस्पेंडेड चल रहे थे, लेकिन अब इनकी वर्दी छीनने की तैयारी बिहार पुलिस कर रही है। मतलब ये हमेशा हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिए जाएंगे बिहार पुलिस की सेवा से, और इनकी बेईमानी का जो धंधा फल फूल रहा था वर्दी की आड़ में, वो अब रुक जाएगा। अब देखिए, खबर पर आते हैं। हाजीपुर के सराय थाने में जब्त शराब की खेप को रात के अंधेरे में पिकअप पर लोड कर धंधेबाजों के हाथ बेचने के मामले में सस्पेंडेड थानाध्यक्ष समेत 4 वर्दीधारियों को बर्खास्त किया जाएगा। इसके लिए विभागीय कार्रवाई चल रही है। एसपी का रिपोर्ट जैसे ही आ जाता है, उसके बाद रेंज आईजी के स्तर से चारों दागी वर्दीधारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी और अब ये तय माना जा रहा है। सितंबर में पटना उत्पाद विभाग की टीम ने सराय थानाध्यक्ष विदुर कुमार समेत चारों वर्दीधारियों को शराब की खेप लोड कराते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। कार्रवाई की जानकारी के बाद वैशाली एसपी समेत कई पुलिस पदाधिकारी वहां पहुंचे थे। इतना ही नहीं, छानबीन के बाद एसपी ने तत्काल प्रभाव से सराय थानाध्यक्ष विदुर कुमार, मालखाना प्रभारी मुनेश्वर कुमार, संतरी ड्यूटी में तैनात सुरेश कुमार और थाना पहरा पर उपस्थित चौकीदार परमेश्वर राम को निलंबित कर दिया था। अब मामले में थानाध्यक्ष समेत अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वैशाली एसपी रविरंजन कुमार ने बताया कि फिलहाल चारों आरोपितों को जेल में बंद किया गया है। विभागीय कार्रवाई चल रही है और जल्द ही ये बर्खास्त भी कर दिए जाएंगे। अब जरा मामले को विस्तार में जान लेते हैं कि सितंबर के महीने में आखिर रात के अंधेरे में ये वर्दीधारी क्या गुल खिला रहे थे, किस प्रकार गुल खिला रहे थे और कैसे इनको गिरफ्तार किया गया। अब देखिए, सितंबर में जब्त विदेशी शराब को थाना परिसर में रात के अंधेरे में पिकअप पर लोड किया जा रहा था। इसी दौरान मुख्यालय स्तर के वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना मिली और मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारियों ने छापेमारी कर दी, जिसके बाद ये रंगे हाथों पकड़े गए। 945 लीटर विदेशी शराब धंधेबाजों को बेचने का इन पर आरोप लगा और अब उसी आरोप के आलोक में इन्हें सस्पेंड भी किया गया था और अब जो है इनकी वर्दी भी छीनने की तैयारी हो रही है। मतलब अब ये नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। तो वह मामला बिहार के वैशाली जिले का है। हाजीपुर के सराय थाना का यह मामला है, जहां के थानाध्यक्ष समेत 4 वर्दीधारियों को सस्पेंड नहीं बल्कि बर्खास्त करने की कवायद तेज हो गई है और इन्हें जल्द ही इनसे वर्दी छीन ली जाएगी। तो बिहार में पुलिस पदाधिकारियों की मिली भगत और बिहार पुलिस में कई ऐसे अधिकारी और जवान बैठे हुए हैं जिनकी देखरेख में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और ये हम खुद से नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसकी तस्वीर आप कई दफे देख चुके हैं बिहार के कई जिलों से। अब ऐसे में सवाल यह है कि बिहार पुलिस इनके खिलाफ एक्शन तो ले रही है, लेकिन ऐसे कितने पुलिस पदाधिकारी हैं बिहार पुलिस में जो कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी शराब के तस्करों का साथ देते हैं, शराब की धंधेबाजी में उनका सहयोग करते हैं और मिली भगत से दोनों की मोटी कमाई होती रहती है। कई लोग हैं, कई नाम होंगे और अगर जांच हो जाती है, अगर इनके खिलाफ एक्शन हो जाता है तो ये पकड़े भी जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कितने और इतने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब तक। जो बिहार पुलिस में बैठे हैं और जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिन पर कानून की देखरेख कराने की जिम्मेदारी है, वही लोग अगर ऐसा करते हैं तो सवाल यह है कि आखिर बिहार में शराबबंदी कानून लागू कर पाना कितना मुश्किल होगा। हालांकि कानून तो लागू है, लेकिन यह कितना सही है और कितना लागू है, ये सवाल अपने आप में एक यक्ष प्रश्न बना हुआ। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ।